औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदना व नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन रब्बि शदरी शहरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हमारे नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। वीडियो बनाने में बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अभी भी वक्त है आप लोगों के पास ये वीडियो सूर्य कौशल के हवाले से, और अभी भी वक्त है आप लोगों के पास पूरे एक दिन खुद को इस अमल के लिए तैयार करने के लिए। और इस अमल में तकरीबन सूर्य कौशल के हवाले से जितने भी लोगों के सवालात हैं, और जो लोग भी पूछ रहे हैं ग्रुप्स में या पर्सनल चैट में, उन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अमल का मुकम्मल तरीका, परहेज, एहतियात, तमाम चीज़ें इस एक वीडियो में कवर होंगी। और इस एक वीडियो के अलावा इंशाल्लाह ताला मुझे मेरी ज़ात के हिसाब से ऐसा लगता है कि फिर कोई सवाल नहीं बचता है, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल बचते हैं, ठीक है, तो आप ज़रूर हमें पर्सनल नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप का नंबर है, टेलीग्राम पे है, या जहाँ पे भी आप रब्ते में हैं, मैं या किसी एडमिन से रब्ते में है, फिर कर सकते हैं। ठीक है, सवालों के जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है, और फ़ौरन से पहले कोशिश करूंगा इन 10 दिनों में सवालों के जवाब दिए जाए, ताखिर बिल्कुल ना हो। और अमल करने वालों से मेरी गुजारिश है कि इस अमल को थोड़ा सा सीरियस लेके पढ़ा जाए, ठीक है, क्योंकि इन 10 दिनों की फ़ज़ाइल और बरक़ात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। और इन 10 दिनों के फजीलत वाक़ईतन हर मुसलमान इससे वाकिफ़ है, और बहुत से लोग इसमें रोज़ा भी रखते हैं और इबादत भी करते हैं। जैसे रमज़ान के दिनों की फजीलत है, उसी तरह इन दिनों की फजीलत आम दिनों से ज़्यादा है। ठीक है, इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि क्या कहते हैं आप लोगों को सवालात करने की ज़रूरत होगी, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के कोई सवालात है तो ज़रूर आप कर सकते हैं, जहाँ भी आप कनेक्टेड हैं, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की। ठीक है, बाकी इस अमल की तादाद मुख्तलिफ है, 3 तादाद पे की जाएगी। ठीक है, इस अमल का तरीका ये है कि अमल शुरू होगा चांद रात से, और ये अमल रात में ही किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि दिन में कुर्बानी का दिन हो जाएगा, और फिर जो लोग परहेज करें, जो लोग रोजा रखेंगे, उनके साथ तो मसला नहीं है, लेकिन अगर जो लोग परहेज के साथ कर रहे हैं, उनके साथ फिर मसला बनेगा। और इस अमल का जो तरतीबवार जो तरीका आया है हमारे पास, और जो सलासिल दर सलासिल से तरीका आया है, उसमें तरीका यही है कि रात का ही अमल हो, और चांद रात के बाद से इसका अमल का वक्त जो है वो आपके पास ये है कि चांद रात से लेकर सूरज तुलू होने से पहले पहले सुबह तक। और सूरज तुलू होने से पहले पहले का इसका मतलब ये नहीं कि उस वक्त करें, इतना वक्त मिलना चाहिए कि आप फजर की नमाज पढ़ लें। ठीक है, इस अमल की ये शरायत है। बाकी इस अमल का अगर कोई पूछे कि सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है, तो रात 12 बजे के बाद। ठीक है, अमल का तरीका मैं बता देता हूँ। ठीक है, अव्वल व आखिर 11 11 मरतबा दरूद शरीफ के साथ इसमें 3 तादाद में सूर्य कौसर पढ़ी जाएगी। अव्वल तादाद सबसे कम जो है वो 1100 मरतबा। ठीक है, इसको पढ़ने में तकरीबन तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगेगा। ठीक है, तो वक्त भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि लोग ऐसा ना हो कि फिर कोई बड़ी तादाद लेके बैठ जाए और फिर 2 3 दिन पढ़ा जाए, फिर बीच में अमल तर्क कर दे, ऐसा भी हरगिज ना कीजिएगा। मैं टाइम इसलिए पहले से बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ के भी देखा है कितना वक्त लगता है, और ये वही बता सकता है जिसने पढ़ के देखा हो। और टाइम पहले बताने का रीजन ये भी है कि आप लोग अपने वक्त के हिसाब से अपना टाइम मैनेज कर लें। 1100 की तादाद सबसे पहली तादाद है, जो सबसे छोटी है, और इसमें पढ़ने में वक्त लगेगा क्या कहते हैं 1 घंटा। 10 दिन में 11,000 की तादाद मुकम्मल करनी है। और दूसरा जो है तादाद, वो है 1900 की तादाद। 19,000 की तादाद मुकम्मल होगी 10 दिन में। ये भी 1900 पढ़ने में तकरीबन 2 घंटे का वक्त लगेगा, या पौने 2 घंटे का, तेज पढ़ने वाला हो। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता भी अगर पढ़ेंगे तो 2 घंटे, सवा 2 घंटे में बासानी मुकम्मल हो जाएगा। बाकी इसकी जो सबसे तीसरी तादाद और सबसे बेहतरीन तादाद है वो है 4100 की तादाद। और 4100 की तादाद सूर्य कौसर के हरूफ हैं 41 से अकस की गई है। और इसको 41 दिन में 10 दिन में 41,000 की तादाद मुकम्मल करनी है। और ये सूर्य कौसर के हरूफ हैं 41, और ये ज़कात कबीर हो जाती है। ठीक है, ये एक अच्छी ज़कात हो जाती है, और इससे बहुत से काम लिए जा सकते हैं। अब ये वक्त भी मैंने बता दिया, तीनों तादाद भी मैंने बता दी, और अव्वल व आखिर दरूद शरीफ का भी मैंने बता दिया। परहेज परहेज होगा जलाली और जमाली परहेज। ठीक है, और क्या कहते हैं जलाली और जमाली परहेज में सिर्फ ये होगा कि जानदार और जानदार से निकली हुई चीज, सिर्फ ये दो चीजों की ममानत है। बाकी जो उसमें पेचीदा परहेज होते हैं, क्या कहते हैं कि चमड़े से परहेज या वगैरह वगैरह, ये चीजें नहीं है। मैं सिंपल जो बता रहा हूँ वो समझने की कोशिश करें। जानदार किसी किस्म का गोश्त नहीं खाना है आपने, और जानदार से निकली हुई चीज यानी दूध, दही, और क्या कहते हैं हनी, क्या कहते हैं, शहद हो गया, ऐसी चीज तमाम चीजों से परहेज करना है। और ऐसे उन चीजों से बनी हुई चीज से भी परहेज करना है, जैसे दूध से दही बन गया है, खीर बन रहा है, ऐसी चीजों से भी परहेज करना है। सिर्फ ये चीजें परहेज है, सिर्फ मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही। ज्यादा सवालात ना करें कि ये खा सकते हैं ये नहीं खा सकते, सिंपल मैंने बता दिया। अब क्या कहते हैं इसमें पेचीदगी में ना चाहिए, जो समझ में आ रहा है वो करें ना, क्या कहते हैं अब ये सवाल ना करें कि ये खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं। चाय, अगर क्या कहते हैं दूध वाली चाय नहीं पी सकते, बाकी क्या पी सकते हैं।
और तादाद भी मैंने बता दी। अमल में जो अक्सर अमलियात में होता है कि नागा हो जाता है, इस अमल में नागा की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि 10 दिन की तादाद है और 10 दिन में ही आपको मुकम्मल करना है। ये 11वें दिन पढ़ी नहीं जा सकती। इसी 10 दिन की क्या कहते हैं फजीलत भी है। और इसी 10 दिन में तादाद जो एक तादाद है 11,000 या 19,000 या 41,000 4100 अगर पढ़ा जाए तो इन 10 दिनों में ही मुकम्मल करना है। तो इसमें अगर नागा दे दिया गया तो बड़ा मुश्किल होगा एक दिन की तादाद 2 दिन में मुकम्मल करना। लेकिन नागा देने से अमल में कमजोरी आ जाती है, इसलिए लिहाजा कोशिश करें कि नागा ना हो। और बिल फर्ज अगर किसी की तबीयत खराब हो गई या कोई ऐसा जरूरी मसला आ गया या घर में किसी की तबीयत खराब हो गई जिसकी वजह से अमल में नागा देना पड़ ही रहा है, ठीक है, अमल में अगर नागा देना पड़ रहा है तो फिर कोशिश ये करें कि उसी वक्त रब्ता कर लें, फौरन से पहले मैसेज कर दें या कॉल कर लें। मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे कि ये मसला है, तो फिर फौरन उसका हल बता दिया जाएगा, या फिर अमल रुकवा दिया जाएगा कुछ सख्त वगैरह दिला के, या फिर उसका जो भी हल होगा बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अमल करने की जगह ये होगी कि जगह एक रखें, वक्त एक रखें, तादाद एक रखें। तादाद भी एक रखना जरूरी है। ऐसा ना हो कि पहले दिन 1100 की, दूसरे दिन 1900 की और तीसरे दिन 4100 की तादाद, ऐसा नहीं है। ये तादाद मैंने बताया कि इस पे क्या कहते हैं, एक तादाद कंप्लीट करनी है 11,000, 19,000 या 41,000, इसमें क्या कहते हैं तादाद बदलने की चीज़ नहीं है। जो तादाद आपने भले ही 1100 से शुरू किया तो 1100 से ही मुकम्मल करें, ठीक है। तादाद बदल देंगे तो फिर अमलियात के जो उसूल है उससे पढ़ जाइएगा आप, और फिर क्या कहते हैं कुछ भी हाथ में आएगा। अमलियात का एक उसूल है कि जगह एक हो, वक्त एक हो और तादाद एक हो। और मेरे हजरत के किताब में ये बात तहरीरें लिखी हुई है कि अगर ये तीनों शराइत अगर कोई शख्स फॉलो नहीं कर सकता और वो अमलियात के फील्ड में है तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। कोई और काम करे, इसमें वक्त ज़ाया करने के अलावा और कोई काम नहीं है, ठीक है। वक्त की पाबंदी भी लाजमी है, और वक्त की पाबंदी की मैं हिकमत बताते चलूँ कि जब पढ़ा जाता है तो उस अमल के मलाइका मौक्किलीन जो होते हैं उसी वक्त हाजिर होते हैं, ठीक है। अब वक्त चेंज करने से उनको दुश्वारी होती है, फिर इसी वजह से अमलीन रुजत का भी शिकार होते हैं, ठीक है। हालांकि ये कोई बामौके अमल नहीं है, इसमें हिसार वगैरह की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कर ले तो बेहतर है। बाकी और क्या था, वजू वजू लाजमी है, बगैर वजू के अमल ना करें। और दौरान वजीफा अगर वजू टूट जाए तो उसी वक्त वहीं तस्बीह छोड़ दें और किसी चीज़ से निशान लगा दें कहाँ पे छोड़ा हुआ है तस्बीह, और फौरन जाके वजू करके आ जाए, ठीक है। और औरतें ये अमल कर सकती हैं, वो अपने मामला देख के अमल कर सकती हैं, 10 दिन वो अमल कर सकती हैं, यानी अगर कर सकती हैं तो जरूर करें। इसमें क्या कहते हैं बेहतरीन अमल है, और औरतों के लिए तो बहुत बेहतरीन अमल है सूरह कौसर, क्योंकि सबसे छोटी भी चीज़ है। और इसके फ़ज़ाइल फ़वाइद बहुत बेहतरीन है। इसके जब मैं इस्तेमालात के तरीके बताऊंगा कि इससे क्या कहते हैं रूहानी और जिस्मानी बीमारी का इलाज कैसे किया जा सकता है, और दुनियावी मसाइल में इसकी मदद से इसका क्या कहते हैं मसाइल का हल कैसे लिया जा सकता है, तो फिर ये दूसरा सेशन होगा। इसमें सिर्फ मैं अमल के तरीके बता रहा हूँ, और अमलियात के दौरान ये अमल के दौरान जो सवालात होंगे उसके मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और क्या है, अमल कंप्लीट होने के बाद सदका करना होगा, जी हाँ करना होगा। ये कुछ सवालात ग्रुप में भी आए हैं, और कुछ लोगों को मैंने जब अमल बताया था तो क्या कहते हैं पिछले साल भी कुछ लोगों ने अमल किया था, तो उन लोगों के सवालात हैं और कुछ ग्रुप के भी सवालात हैं। तो सदका करना होगा, सदका का तरीका मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ, ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, जो लोग मुझसे जुड़ेंगे और जो मैसेज करेंगे उनको मैं तरीका बता दूंगा, ठीक है। और दौरान अमल ख्वाब आए तो उसका बताना जरूरी है। हाँ, पिछले बार जो लोगों ने अमल किया था उनको ख्वाब में बशारतें हुई थी, या फिर क्या कहते हैं कुछ महसूसात भी हुए थे, ठीक है। तो ये बताना जरूरी है, ठीक है। ख्वाब दौरान अमल, ख्वाब आपको रोजाना भी ख्वाब आते हो, लेकिन दौरान अमल जो ख्वाब आ रहा हो उसको बताना जरूरी है। लिख के जरूर भेजें, ठीक है। इससे पता चलता है कि अमल की क्या कहते हैं रूहानियत कितनी खुल रही है। ख्वाब एक तरीका होता है, सबसे पहले ख्वाब से ही रूहानियत खुलनी शुरू होती है, ठीक है। अमल का कंप्लीट तरीका मैंने बता दिया है। सबसे पहला काम ये करेंगे कि इशा के बाद अमल कर लें, और बेहतरीन वक्त भी मैंने बता दिया, रात 12 के बाद वजू होना चाहिए 11 मरतबा, एक बार बिस्मिल्लाह के साथ 11 मरतबा दरूद शरीफ, फिर 1100, 1900 या 4100 बार सूर्य कौसर, फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के अमल मुकम्मल करें, आमीन कहें और फिर दुआ मांग लें, ठीक है। ये तरीका हो गया मुकम्मल अमल का, ठीक है। अब इस अमल में रोजा रखना है, और रोजा रखना कह रहे हैं परहेज करना है, और जो लोग परहेज नहीं कर सकते वो रोजा रखना है। हालांकि रोजा रख के अमल करना ज्यादा बाई से बरकत होता है, और परहेज से लोगों को कुछ परेशानी होती है। कुछ लोगों के घर में ही ऐसा माहौल होता है कि वो परहेज कर ही नहीं सकते, तो वो आसान हल इसका ये है कि रोजा रख लिया जाए, ठीक है। रोजा रख लेने से इंसान परहेज की क्या कहते हैं, इससे परहेज करने से थोड़ा सा बच जाता है। और क्या है, हाजरात, हाँ हाजरात का तरीका यहाँ पे बताना मुनासिब नहीं है, और हाजरात का तरीका क्या कहते हैं नए लोग कर भी नहीं सकते हैं। जो लोग पहले से सूरह कौसर का अमल किए हैं या जिन्होंने ज़कातें दी हैं वो लोग राब्ता कर लें, उनसे पूछा जाएगा किस तादाद में अमल किया था, कितने दिन अमल किया था, उसके बाद उनको हाजरात का तरीका दे दिया जाएगा। वो बामौक़िल अमल होता है, उसमें हिसार वगैरह की और बहुत सी ज़्यादा सख्ती होगी, वो तर्क हैवानात भी होगा इसमें, तो वो मैं अलग से बताऊंगा। पिछले बार तकरीबन 4 लोगों ने ज़कात अकबर दी थी, वो 1.25 लाख का तरीका था, ठीक है। अब 1.25 लाख मैं बता भी नहीं रहा हूँ क्योंकि इसको पढ़ने में 13 घंटा वक्त लगता है, ठीक है। तो आप कोई पढ़ना भी नहीं चाहता उतना, इसलिए ज़कात कबीर तक ही जाए, 41,000 की तादाद मुकम्मल कर लें, ये भी बहुत बेहतरीन ज़कात हो जाती है, ठीक है। इस अमल के साथ कोई और वजीफा या जिक्र जारी रख सकता है, जी हाँ वजीफा या जिक्र जारी रख सकते हैं, बशर्ते कि कोई बामौकिल वजीफा ना हो। बहुत से बामौकिल वज़ाइफ भी करते हैं इन 10 दिनों में, तो कोई बामौकिल वजीफा ना हो और कुछ ऐसी चीज़ ना पड़ रहा हो जो टकरा जाए, क्योंकि टकरारे वज़ाइफ से भी परेशानी हो जाती है। तो क्या कहते हैं अगर ऐसे नॉर्मल कोई वजीफा पड़ रहा है तो ठीक है, अगर कोई ज़कात वगैरह की नीयत से पड़ रहा है तो एक बार रब्ता करके पूछ ले कि क्या ये पढ़ सकते हैं या नहीं, ठीक है। और
अमल करते हुए नींद आ जाए तो क्या करें भाई? ये थोड़ा सा मसला है। काम ये करें कि कोशिश करें सोए ना, खड़े होकर पढ़ लें या फिर कैसे तशद तशद में जैसे बैठते हैं वैसे पढ़ लें। कोशिश करें कि नींद ना आए। फिर भी बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो क्या कहते हैं, ये कोई बामौखिल अमल नहीं है, ठीक है। सो जाए, उठ के मुकम्मल कर लें। ठीक है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि सो जाए फिर फजर कज़ा हो जाए, ये भी सही तरीका नहीं है। सो जाए आधे घंटे के लिए, उसके बाद उठ के वजीफा मुकम्मल कर लें, ठीक है, ये तरीका हो जाएगा। या फिर चेहरे पे पानी वगैरह मारने की कोशिश करें। लेकिन अमल में ये होता है, अमल में नींद आना और झपकी आना, और उस नींद में जो उसको गुनूद कहते हैं, क्या कहते हैं, अमलियात के तरीके से देखा जाए तो गुनूद कहते हैं। उस 1 सेकंड में जो झपकी आती है उसमें बहुत सी चीजें भी दिखती हैं, वो नोट करना जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि पेन पेपर लेके लिखने लग जाए, याद रह जाए तो बढ़िया, पूछ ले क्या कहते हैं कि अमल के दौरान ये ख्वाब आया था, वो पूछना जरूरी है, वो चीज़ बताना भी जरूरी है, ठीक है। अमल करते हुए नींद आ जाए, क्या हर शख्स पर अमल का असर सेम होता है? जी नहीं, बिल्कुल मुख्तलिफ असरात होते हैं हर किसी पे। किसी को बहुत अच्छी बसारतें होती हैं ख्वाब में, किसी को ख्वाब नहीं आता लेकिन महसूसात होते हैं बहुत अच्छे। अमल पढ़ते वक्त कोई खुशबू का आना और ऐसा लगना कि कोई मौजूद है कमरे में। लेकिन ये डरने की बात नहीं है, ठीक है। ऐसे भी हिसार में रहते हैं आप, तो ये डरने की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, असर अलग अलग होता है, कोई सेम असर नहीं होता है। और अमल ना कर पाए तो कोई नुकसान है। हाँ, अमल पूरा ना कर पाए तो नुकसान है मोहतरम। अगर अमल बीच में छोड़ना पड़े तो सदका दे के ही अमल छोड़ा जाता है, उसका एक तरीका है वो। अगर कोई बीच में छोड़ना चाहे तो उसको अलग से बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताना मुनासिब नहीं है, ठीक है। इस अमल के लिए इजाजत जरूरी है, जी बिल्कुल, इजाजत तो जरूरी है। बगैर इजाजत के अगर कोई अमल कर रहा है तो हमारी तरफ से उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। और और क्या, किसी कोई भी अमल हो, क्या कहते हैं, वजीफे को छोड़ के अगर कोई ज़कात के अमल हो या बामौकिल अमल हो, ज़कात का भी अमल हो, बामौकिल तो बहुत दूर की बात है, बामौकिल में कामयाब क्या कहते हैं 1% ही चांस होता है, लेकिन ज़कात में फिर बहुत से लोग रुजत का शिकार इसी वजह से है, ठीक है। तो ज़रूरत तो है, ठीक है। बाकी अमल में कोई दिक्कत आए तो क्या करना चाहिए? रब्ता कर लें भाई, रब्ता कर लें। हम वक्त हाजिर हैं, ठीक है, आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और इन 10 दिन में तो कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा भी लेट ना हो, ठीक है। फौरन से पहले तमाम लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये हो गया मुकम्मल तरीके का। अब मैं क्या कहते हैं अनम्यूट कर देता हूँ तमाम हजरात को, अगर किसी के कोई सवाल हैं तो पूछ लें। ठीक है भाई, और कोई सवाल होगा तो आप जी पर्सनल जी, कर सकते ठीक हैं। ठीक है। ठीक है, जजाकुल्लाह खैर। ठीक है, तो इस और कोई सवाल होंगे तो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, जहाँ पे भी आप जुड़े हैं वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी तब तक के लिए क्या कहते हैं, अभी आप लोगों के पास वक्त है, तैयार कर लें खुद को इस अमल के लिए। और इजाजत जरूर ले लें, इजाजत के बगैर अमल ना करें। और अगर कोई बगैर इजाजत के अमल करता है तो हमारी तरफ से उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, अगर वो किसी मसले मसाइल का शिकार होगा तो, ठीक है। क्योंकि इजाजत हम दे रहे हैं तो सरपरस्ती भी दे रहे हैं, ठीक है। अगर कोई मसला होगा तो हमसे फौरन रब्ता किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, शुक्रिया वाजी, जजाकुल्लाह खैर। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।